वेलकम टू रीडेंटी चैनल में। आई एम आशीष ज्योति, आप सब एक बार मेरे साथ फिर से। आज हम आप लोगों का 5 नंबर पक्का करने वाले हैं। कितना नंबर? 5 नंबर। पाठ 1 जो कि वास्तविक संख्या है, इकाई है जो कि वास्तविक संख्या, जिसके अंदर केवल एक चैप्टर है, संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति। मात्र 4 टॉपिक, यही 4 टॉपिक आप लोगों को, जो कि आप लोग पहले से, इतना आप लोग पहले से पढ़े हैं। बस इस चैप्टर में हमें केवल यही एक नया है, जो कि हर बार ये प्रश्न पेपर में आता है, बोर्ड पेपर में। तो हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। हमारा संख्या क्या, मतलब चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति। उसके अंदर ये गुणनखंड, आप लोग गुणनखंड जानते होंगे। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड आप लोग जानते होंगे। और एलसीएम या सीएफ, अपरिमेय संख्या। मात्र 4 टॉपिक। सबसे पहले गुणनखंड अगर हम किसी का करें, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों को 128 का, कितने का? 128 का गुणनखंड करना है। 128 का सबसे पहले इसे किससे काटेंगे? इससे किससे काटेंगे? 128 को। 128 को किससे काटेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से देखा जाता है, वो भी अपरिमेय संख्या से काटा जाता है। किससे? अपरिमेय संख्या से। अपरिमेय संख्या क्या होता है? सबसे पहले अपरिमेय जान लेते हैं। क्या अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं, अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या से काटा जाता है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या, ये वाला, ये अभाज्य संख्या आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या में भी लगेगा। अभाज्य संख्या वह होती है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे। क्या? स्वयं से या फिर एक से, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 128 स्वयं से, अगर हम फैक्टर कर रहे हैं, ये गुणनखंड कर रहे हैं, मतलब फैक्टर कर रहे हैं, तो हम उसे स्वयं से काटेंगे नहीं। सबसे पहले ये कौन किससे कटेगा? आप लोग काटने वाला नियम जानते हैं कि नहीं? विभाज्यता का नियम जानते हैं कि नहीं? 2, 3, 5, 7, 11, मतलब अपरिमेय अभाज्य संख्या से कटेगा। ये सबसे पहले दो से देखिए, इकाई पर 2, 4 है तो ये 2 से कटेगा, तो 2 से काट दे दीजिए। ये हमारा आ जाएगा कितना? 64 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा, ये हमारा आ गया 32। फिर 2 से ये 16 आ गया, ये 8 आ गया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह से गुणनखंड आप लोगों को पहले से ही आता है। यहाँ पे 2 से कट जाएगा, ये 2, ये हमारा गुणनखंड हो गया। और इसी के साथ अगर और कोई संख्या, मान लीजिए यहाँ पे 32 ही दे दिया, 32 दे दिया ना, तो हम इसका भी जिस तरह से इसका गुणनखंड करे हैं, इसी प्रकार से इसका गुणनखंड करेंगे। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम के लिए, एलसीएम को, इस दोनों को साथ ले लेते हैं। 32 और 28 को एक साथ काटेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहीं पे 32 कर लेंगे, एक साथ इसका गुणनखंड कर लेंगे। और नहीं तो एचसीएफ जब निकालना होता है, एचसीएफ यहाँ पे 32 का अलग से करते हैं। ये 32 का अलग से करेंगे। ये 32 का अलग से होगा। हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? यहाँ से एचसीएफ हमारा होगा, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में ये कॉमन है, और ये मतलब 5 बार दो कॉमन है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 7 बार है, लेकिन दोनों में क्या कॉमन है? 5 बार कॉमन है। तो यहाँ पे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अब इसका हम गुणा कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। ये हमारा 32 एचसीएफ हो गया। एचसीएफ अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम इसी के साथ, ये इसी के साथ हम गुणा कर लेंगे। 32 जो है यहाँ पे इसके बगल में लिख करके फिर इसको यहाँ पे काट देंगे। ये हमारा 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, 1, यहाँ पे 1 हो रहेगा। ये हमारा, अगर हम लासा की बात करें, मतलब एलसीएम की बात करें, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, हमारा लासा आएगा कितना?
एलसीएम 128 आएगा। कितना? 128 आएगा। ये सब तो आप लोग पहले से पढ़े होंगे। यहाँ पे हमें मात्रमीय संख्या, मात्र एक यही संख्या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p बटे q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। p बटे q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। किसे? p बटे q के रूप में हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, हम उसे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे होता है q डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे हम जिसे p बटे q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे √2 है, √3 है, √5, √7, ये मात्र इसी 4 में से, और एक ले लीजिए √11, मात्र इसी 5 में से एक अब की बार बोर्ड पेपर में आएगा, मात्र एक इसमें से। इसे कैसे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है वही हम बात करेंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप लोगों को जानने का बहुत आवश्यकता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य। अभाज्य संख्या जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए कोई अभाज्य संख्या है, ए कोई अभाज्य संख्या है, ए अभाज्य संख्या है, और बी भी अभाज्य संख्या है। क्या? बी भी अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या है। ए और बी अभाज्य संख्या है, हमें नहीं पता है कौन से है, लेकिन अभाज्य संख्या है। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, अगर ये बराबर कर देंगे, क्या ये अभाज्य संख्या रहेगा? ये अभाज्य मान लीजिए, अभाज्य, और ये अभाज्य है। ए भी अभाज्य है, ए बी दोनों अभाज्य है, तो यहाँ से कैसे ये दोनों बराबर आ जाएगा? यही जो है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए यही हमें काम है। तो हम चलते हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करा देते हैं। उसी प्रकार से अगर पेपर में कोई भी आ जाता है √2, √3, √5, कोई एनी नंबर आ जाए, एनी कोई भी नंबर आ जाए, आप लोग कर सकते हैं। कोई भी संख्या आ जाए, बस हम एक करवा देंगे, आप लोग खुद ही करें लेंगे। एक हम करवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप लोगों को बताएंगे। जैसे √2 को अपरिमेय संख्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए ना, √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अपरिमेय कहा है तो हम उसके विलोम मानेंगे। क्या? विलोम मानेंगे। अपरिमेय कहा है तो हम परिमेय मान लेंगे। ठीक, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा है √2 को, तो हम इसको परिमेय मान लेंगे। माना √2 परिमेय संख्या है। √2 परिमेय संख्या है। क्या? इसे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा था, तो हमने इसको विलोम मान लिया। अपरिमेय कहा है तो हम परिमेय मान लेंगे। ठीक, अब फिर क्या करेंगे? जब ये परिमेय संख्या माने हैं तो इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या a बटे b के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। क्या? जिसे भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे p बटे q है, या फिर a बटे b। ठीक, इसमें से आप दोनों कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा परिमेय संख्या होगा। तो बस हमने यहाँ पे परिमेय माना है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? √2 बराबर a बटे b, a बटे b। अब फिर क्या यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, जहां a, b अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ए और बी दोनों अभाज्य संख्या है, मतलब कि ए खुद से कटेगा, बी खुद से कटेगा, ए स्वयं से कटेगा, बी भी स्वयं से कटेगा। ये हमने कहा है, ये हमने माना है यहाँ पे।
ए और बी अभाज्य संख्या हमने माना है, जो माना है अगर वही गलत हो जाएगा तो हमारा ये अपरिमेय वैसे ही हो जाएगा। चलो देखते हैं इसे हम गलत साबित करते हैं। अभाज्य संख्या जो माने हैं इसे भाज्य संख्या बना लेते हैं। ये वाला जो है ये इधर बी भाग में है, उधर कर दीजिए, गुणे में हो जाएगा। √2 बी बराबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। अब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर देंगे, क्या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दें, ठीक है। यहाँ इसका वर्ग कितना हो जाएगा, √2 बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। ये हमारा हो गया। √2 इंटू बी का पूरे का स्क्वायर कर दिया और इधर का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर लिखी होती है, रूट के अंदर मतलब कड़ीम के अंदर अगर लिखी होती है तो हम कड़ीम ये रूट हटा देते हैं, वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो है हमारा 2 हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ से ये 2 इधर गुणे में है, 2 इधर गुणे में है, उधर भेज देंगे भाग में हो जाएगा। ये हमारा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में 2। आप लोग इससे कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी अभाज्य संख्या मैंने माना है और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग बटे 2। मतलब कहने का ये तात्पर्य है जो अभाज्य संख्या माने हैं ए और बी अभाज्य संख्या जो माने हैं ना, ए और बी अभाज्य संख्या जो माने हैं, यहाँ पे अभाज्य नहीं हो रहा है क्योंकि अभाज्य का वर्ग करेंगे और उसमें से 2 भाग दे रहे हैं तो ये हमारा बी के वर्ग के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये अगर हम इसका वर्ग करके 2 से भाग दे रहे हैं तो इसके इक्वल आ रहा है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पे 2 से ए स्क्वायर विभाज्य है, क्या ए स्क्वायर कामा 2 से विभाज्य है। ए स्क्वायर जब 2 से विभाज्य है तो 2 ए को विभाज्य करेगा कि नहीं, ये हमारा हो गया। अब हम यहीं पे इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए, समीकरण 1। अब यहाँ से ए बराबर हम कुछ मान लेंगे, माना ए बराबर 2k। यहाँ पे जो संख्या अगर अंडर रूट के अंदर 2 है तो यहाँ पे हम 2 मानेंगे, अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 मानते, 5 होता 5 मानते, यहाँ पे जो संख्या रहेगा वही उसके बराबर मानेंगे। तो यहाँ पे इसको इस समीकरण 1 में यही मान उठाकर रख दीजिए। समीकरण 1 से यहाँ पे लिखिएगा, समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या है, 2b का स्क्वायर बटे में यहाँ पे इसकी जगह रखेंगे तो ये इसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर है, हमने ए बराबर यहाँ पे 2k माना है, ए बराबर 2k माना है, यहाँ पे ए का स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे 2k का स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2b का स्क्वायर इज इक्वल, इसका वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और k का k स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम काट देंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर बराबर 2k आ रहा है। यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर 2k आ रहा है, बी स्क्वायर बराबर 2k वहां पे मैंने लिखा। अब यहाँ से हम k बराबर निकाल लेते हैं, क्या k स्क्वायर है, k स्क्वायर बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, k
के स्क्वायर बराबर 2 अपान में यहाँ बी स्क्वायर अपान में 2, ये हमारा के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपान में 2 ये आ गया ना। तो ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, के स्थान पे हम 2 के रख देंगे, यहाँ पे ए हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे जो बात लिखे हैं 2 लाइन ना, यही आप लोग रट लीजिएगा, ये 2 लाइन रट लीजिएगा, ये 2 लाइन लिखना ही है। यहाँ पे बी स्क्वायर कामा 2 से विभाज्य है और यहाँ पे लिखिएगा 2 कामा बी को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। जब यहाँ पे देखिए b जो है 2 से कट रहा है, b 2 से कट रहा है, यहाँ पे हमने क्या माना है, a और b अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे देखिए a जो है 2 से कट रहा है, a 2 से कट रहा है, b भी 2 से कट रहा है, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये चूंकि का सिंबल है, ये चूंकि है, a और b अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ए और भी जब अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या होंगी, भाज्य संख्या। यहाँ पे लिखिएगा इसलिए, ये चूंकि है, ये इसलिए है। ए और बी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ए और बी भाज्य संख्या है। और हमने यहाँ पे क्या माना है, √2 अपरिमेय संख्या है, हमने माना क्या है, अपरिमेय है। तो ये हमारा गलत हो गया, तो ये भी तो गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। जब अपरिमेय नहीं है तो, जब परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय है, अतः √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस मात्र इतना लिखना है, केवल इतना ही लिखना है। आप लोगों का 3 नंबर इसमें क्लियर होगा, 3 नंबर का आता है ये प्रश्न करने के लिए। और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।